जगत निस्तार निमंते अदेह ब्रह्म विजय मर्त्ये जोगे जोगींद्र बेश बही भृत्य को उद्धारिबा पाई शरीर धरु देव तुही चिन्हिब किए देह बही भ्रमणे मही आनंदित एकांगे त्रिपुर जगत। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में बताया गया है कि जो अदेहधारी भगवान है का मानव देह नहीं है, अधर्म पाप के लिए धर्म संस्थापनार्थे जो मानव शरीर धारण करते हैं वही अधेय ब्रह्म धरती धाम पर और मर्त्य धाम पर विजय करेंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्यों विजय करेंगे ना, जगत निस्तार निमंते अदेह ब्रह्म विजय मर्त्य। तो जगत निस्तार निमंते और जगत उद्धार निमंते अदेह ब्रह्म मर्त्य धाम पर विजय करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। जोगे जोगेंद्र बेश बही भृत्य को उद्धारिबा पाई। तो अपना महायोग में, महा आध्यात्मिक योग में स्वयं भगवान जोगेंद्र वेश धारण करेंगे। जन और सारा विश्व की भक्त जन साधु संत जन जो उनके भृत्य जन है, जो दास जन है स्वयं भगवान की, तो उनको कलिकबल से और कलिकाल से उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान ही जोगिंद्र वेश धारण करके आएंगे मर्त्य धाम को। तो हम लोग सभी जानते हैं भविष्य मालिका से, इसके बारे में अनेक बार आलोचना कर चुके हैं और कथा सुन चुके हैं भविष्य मालिका से कि स्वयं भगवान एक महापुरुष और एक गुरु के रूप में ही आएंगे। वो महापुरुष के अंग संग होकर धरती धाम पर आएंगे। ऐसा ही यहाँ पर अदेह ब्रह्म जो है वो अपना महायोग में जोगिंद्र वेश धारण करके मर्त्य धाम पर आएंगे, आकर अपना भृत्य जन को उद्धार करेंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। शरीर धरु देव तुही चिन्हिब किए देह बही। तो भगवान जोगिंद्र वेश धारण करेंगे, तो स्वयं भगवान तो मायाधीश हैं, तो इसलिए कौन बा उनको पहचान सकता है, ऐसा यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं। भ्रमणे मही आनंदित एकांगे त्रिपुर जगत। तो वो जोगिंद्र के साथ और जोगिंद्र वेशधारी होकर एकांग होकर यहाँ पर भगवान मही भ्रमण करेंगे। तो मही भ्रमण करने से स्वयं भगवान जोगिंद्र के वेश में मही भ्रमण करने से मही आनंदित होगा, शांतिमय होगा, पाप मुक्त होगा, उद्धार होगा। ऐसा यहाँ पर सुंदर पंक्ति भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो स्वयं अदेह ब्रह्म जो है वो मर्त्य धाम को अवतरण करेंगे, तो एक जोगिंद्र वेश में अवतरण करेंगे और गुरु ठाकुर जी मिलन होकर एकांग होकर जोगिंद्र वेश में धरती धाम पर भ्रमण करेंगे। तो मही धरती माँ आनंदित होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। परम भक्त साधु नर अलेख ब्रह्म कुमार। तो जो जोगिंद्र जिनके अंग में आएंगे वो अलेख का कुमार होंगे, और जो निराकार ब्रह्म है जो अलेख ठाकुर जी हैं, जिनके बारे में अभी तक शास्त्र पुराण वेद सर्वत्र कहाँ पर नहीं लिखा गया है, जिनका मानव अवतार अभी तक नहीं हुआ है, जो मानवीय लीला खेला करने के लिए 4 युग हुआ कभी भी नहीं आए थे, वही निराकार ब्रह्म की कुमार और सूत और संतान वो भक्त और नर और वो साधु ही होंगे जिनके अंग में आएंगे स्वयं निराकार ब्रह्म। इनके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। जे अणाक्षर एकाक्षर महानिगमे अगोचर से भक्त जानती तत्व गोविंद कहई मु सत्व। जो महानिगम अगोचर है, जिनके बारे में कोई जान नहीं पाएगा, जो निगम में रहा है, घन अंधकार में आज तक रहा है, जिनके बारे में 4 वेद शास्त्र पुराण अष्टादश पुराण इत्यादि जितना भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी साधु संत हैं, जितने भी भविष्य दृष्टा हैं हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, देवादेवी नहीं जानते हैं, ऐसे कि त्रिदेव जो हैं, जो महादेवता हैं, वो भी नहीं जानते हैं। इसलिए महानिगम शब्द यहाँ पर व्यवहार किया गया है। महानिगम अगोचर बोला गया है, कोई उनके बारे में नहीं जानते हैं,
उनका जो अनाक्षर एकाक्षर तत्व है उसके बारे में भी कोई नहीं जानते हैं। तो भक्त जानती है तत्व गोविंद कहो मु सत्व, लेकिन वो जो भक्त आएंगे जिनके अंग में निराकार ब्रह्म स्वयं पूर्ण ब्रह्म आएंगे, वही भक्त इस महानिगम तत्व को वो जानते होंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। आरो उदरे दिव्यपुर पश्चिम पारुषे विस्तार से निराकार तही विजय प्रकाश अग्नि महातेज। वो महापुरुष और वो भक्त के अंग में और उदर में ही दिव्यपुर रहा होगा, जहाँ पर निराकार ब्रह्म की महा अग्नि तेज विजय किया होगा और स्वयं निराकार ठाकुर जी जो है वो महापुरुष और वो संत और वो नर की अंग में ही विजय किए होंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, मैं भविष्य मालिका शास्त्रों से आप लोगों के लिए सिर्फ वही बातें ही लेकर आता हूँ जहाँ पर वो महापुरुष और स्वयं निराकार ब्रह्म और ठाकुर जी के बारे में बताया गया है। दोनों आएंगे युग्म के रूप में, यहाँ पर एकांग होकर त्रिपुर जगत में विहार करेंगे, वही आनंदित होगा, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हम लोग जो रिसर्च करके मालिका निष्कर्ष और मालिका अमृत पाए हैं, वही ठाकुर जी और वो महापुरुष जी के बारे में ही है, यही लामृत है। बाकी सब जो भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है वो साइड बाय साइड ही है। जो प्रमुख बातें हैं, जो प्रकृष्ट लीलामृत बातें हैं, यही बातें ही है भविष्य मालिका शास्त्र में जो लिखा गया है। ये कल्कि अवतार प्रभु जी की लीला गुण गान ही है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग एक ही बात को बार बार सुनते हैं इसलिए बोरिंग वगैरह होते हैं। शायद मेरा जो आप लोगों तक, आपके मन आत्मा तक पहुंचाने के लिए जो बातें हैं, वास्तविक में जो सचट भाव में भविष्य मालिका शास्त्रों से हमारे परम पूज्य गुरु जी की कृपा से हम लोग जो क्या ज्ञान को लाए हैं, वही ज्ञान जो है, जो कल्कि अवतार प्रभु जी मानव के रूप में जो आएंगे, वास्तविक में वो कैसे आएंगे, भविष्य मालिका में इसके बारे में वास्तविक में क्या क्या लिखा गया है, संबल नगर को वहां पर कैसा वर्णन किया गया है, उनकी जो जन्म है वास्तविक में वो क्या है, वो मानव गर्भ से और एक नारी गर्भ से जन्म है या अजोनी जन्म है, एक नर के अंग में वो आएंगे या वो खुद एक शिशु के रूप में जन्म लेंगे, इसके बारे में जो डिफरेंस है, जो भिन्नता है, जो प्रभेद है, वही बातें को पुस्तक प्रमाण सहित हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश ही करते हैं। तो भविष्य मालिका शास्त्रों में जो लिखा गया है, कल्कि प्रभु जी की जो लीलामृत है, वही बातें ही यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है आप लोगों के लिए। एक बात को मैंने बार बार बोलता हूँ, लेकिन एक पंक्ति को मैंने कभी भी बार बार रिपीट नहीं किया है। मैंने नया नया भविष्य मालिका पंक्ति को ही आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, लेकिन बात जो है वो कल्कि भगवान जी की ही बारे में है, उनकी ही लीला गुण गानी है और उनके साथ एक प्रेममय महापुरुष जी ही है जिनके बारे में भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। अति उत्कंठा से ही इसके बारे में पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, अपने परम पूज्य गुरु जी की कृपा से भविष्य मालिका से समझा हूँ, वही कल्कि लीलामृत बातें को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही प्रयास करता हूँ। तो आज के एपिसोड में यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में जो बातें लिखा गया है, महानिगम अगोचर शब्द यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में कोई नहीं जानता है, घन अंधकार की बातें जो है यहाँ पर महापुरुष इस बातें को लाए हैं। तो भगवान की जो अनाक्षर एकाक्षर तत्व है, जो महागुप्त तत्व है, वही तत्व को वो भक्त नर और वही साधु नर जानते होंगे। इसलिए स्वयं भगवान निराकार ब्रह्म आएंगे उनके अंग में और वही जो संत नर हैं वो निराकार ब्रह्म की पुत्र है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उनकी अंग दिव्यपुर में ही स्वयं निराकार ब्रह्म विजय करके अपना लीलाखड़ा करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। से निराकार तही विजय प्रकाश अग्नि महातेजे से पूरे अलेख बिंधाणी गुपते थोई अच्छी पुणी पालटू अच्छी सर्वसंग बालक वृद्धा युव अंग वृद्ध बालक हेउ अच्छी अचिंता चिंता नहीं किसी। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो महापुरुष के अंग में स्वयं निराकार ठाकुर जी विजय किए हैं और विजय किए हैं
और वही निराकार ठाकुर जी ही बिंधाणी है, जिनको बोलते हैं जो बनाते हैं, बिंधाणी जिसको बोलते हैं, वही बिंधाणी वो महापुरुष को गठन कर रहे हैं, रचन कर रहे हैं। ऐसा रचन कर रहे हैं कि वो महापुरुष के अंग में युवक स्वभाव दिख रहा है, बालक स्वभाव दिख रहा है और वृद्ध स्वभाव भी दिख रहा है। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए बालक, वृद्ध, युवा अंग ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। बालक स्वभाव, युवक स्वभाव और वृद्ध स्वभाव दिखाई दे रहा है वो महापुरुष के अंग में, जो अलेख बिंधाणी है, जो स्वयं निराकार ब्रह्म जो है, वही वो महापुरुष को ऐसा रचना करेंगे, यहाँ पर वर्णन किया गया है। अचिंता चिंता नहीं किसी, स्वयं निराकार ब्रह्म को एक नर, साधारण नर पा जाएंगे तो उनके पास क्या चिंता रह सकता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो स्वयं मालिक है, जो सर्व नियंता है, जो हर्ता करता दैव विधाता है, जो स्वयं भगवान है, जो स्वयं ठाकुर जी हैं, जिनको वो महापुरुष अपना अंग में महाप्राप्ति किए हैं और स्वयं भगवान वो भक्त के महाप्रेम में, वो भक्त के अंग में निवास कर रहे हैं, बसवास कर रहे हैं अपना संतुष्टि में, तो वो भक्त की और वो महापुरुष की क्या चिंता रह सकता है। इसलिए वो अचिंता में रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अभेद यही नहीं भेदी, युग में परम बाई वृद्धि। तो ये अभेद महाज्ञान है, इसको कोई भेद नहीं सकता है, कोई प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसको सिर्फ वही महापुरुष और गुरु ही प्राप्ति करेंगे, जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे, जुग्म रूप में रहे होंगे। जुग्म का मतलब दोनों का बुझाता है, एक वो महापुरुष और स्वयं निराकार ब्रह्म जुग्म रूप में कलकी भगवान रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये अभेद ज्ञान है, भाव और भेद कोई नहीं पाएंगे, सिर्फ वो भक्त श्रेष्ठ ही पाएंगे, जिनके अंग में स्वयं भगवान आएंगे। हेमंत से नित्य भुवन पड़िते केवबा भाजन, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष और गुरु को यहाँ पर महा अद्भुत के रूप में वर्णन किया गया है। इनको नित्य भवन बोला गया है, भगवान की नित्य भवन। जैसे एक भवन में और अपना निवास में और अपना गृह में एक आदमी रहता है, एक नर रहता है, ऐसे ही यहाँ पर वो महापुरुष को भगवान की नित्य भवन बोला गया है, जहाँ पर निराकार ब्रह्म नित्य निवास कर रहे होंगे और निवास करके वहां से ही अपना कल की लीला खड़ा करेंगे। मर्त्य धाम में ऐसा महागोपन महाअध्याय लीला खड़ा रचना होगा, जिसके बारे में कोई नहीं जान पाएंगे। स्वयं भगवान जब प्रकाश होंगे और उदय होंगे, वो महापुरुष के अंग में ये महालीला खड़ा विच्छुरित होगा समग्र विश्व में, समग्र चतुर्दश ब्रह्मांड में और समग्र कोटि ब्रह्मांड में। ये प्रेमामृत का महाप्रचार प्रसार तब होगा जब भगवान प्रकट होंगे और दर्शन देंगे। वो जोगिंद्र के अंग से जोगिंद्र वेश में स्वयं भगवान आएंगे धरती धाम पर, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। आकर अपना समग्र महाकल की लीलाखड़ा को विश्व ब्रह्मांड में रचना करेंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। अरूपानंद ब्रह्म राशि अभेद मार्गे छंती बसी, तो ये अभेद मार्ग है, इसका भेदाभेद कोई नहीं पा सकता है, कोई इसको साधना नहीं कर सकता है। ये स्वयं वो भक्त श्रेष्ठ की अपनी ही निजस्व प्राप्ति है, निजस्व संपत्ति है। तो इस महातत्व को वही भक्त श्रेष्ठ और वही जोगिंद्र ही साधना करेंगे, इसलिए उनके अंग में स्वयं निराकार ब्रह्म ही आएंगे। आकर यहाँ पर धरती धाम पर अपना लीला खड़ा करेंगे। महानिगम महा अगोचर के रूप में ही ये लीला खड़ा होगा, इसको कोई प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। समग्र विश्व में एक ही महापुरुष और गुरु होंगे। हमारे पवित्र भारत वर्ष में जो स्वयं निराकार ब्रह्म को अपना अंग में प्राप्ति करके जगत उद्धार करेंगे, समग्र भक्त कोल और समग्र विश्ववासियों को वो नया सवेरा लाएंगे और नया ज्ञान प्राप्ति करेंगे, भव सागर से उद्धार करेंगे, काल कबड़ से उद्धार करेंगे।
वही जोगिंद्र रूपी श्री भगवान की पाद पद्म में कोटि कोटि बार नमन करके मैं मेरा आज का अध्याय को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।